नमस्कार, मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। इसके बाद आपके आराम से 40 नंबर तो प्रिपेयर हो ही जाएंगे, वो भी अक्टूबर के अंदर अंदर। चैप्टर का नाम है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। स्पेसिफिकली आईएससी बोर्ड का चैप्टर है और साथ में बताना चाहता हूं मैं आपको कि बॉस ये चैप्टर काफी डायग्रामेटिक अप्रोच रखता हुआ चैप्टर है, तो उसके डायग्राम साथ साथ बनाएंगे। प्लस आप ये सारे नोट्स हमारे एप्लीकेशन से फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। मैंने इकोनॉमिक्स के पूरे 11 चैप्टर तक के नोट्स अपलोड कर दिए हैं। सिमिलरली अकाउंटेंसी में मैंने अपलोड कर दिया और कमिंग डेज में कॉमर्स में भी शुरुआत हो जाएगी। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहिए तो फतेह के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। दिस विल give you preparation of boards along with the preparation of CUET and IPMAT examinations। and अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेरे साथ बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना है तो स्पार्ट इज द कोर्स फॉर यू, जाकर आप फटाफट से इनरोल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो जैसे ही हमने चैप्टर शुरू किया, सबसे पहला टॉपिक ये निकल कर आता है कि प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री और इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म से प्राइस डिटरमिनेशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो सब लोग मेरे साथ साथ जरा डायग्राम बनाएंगे और अब आपको आने वाली है बहुत ढेर सारी मजा, ठीक है ना। बहुत क्रूशियल टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत हो पेन कॉपी नहीं लेकर आए हो, वीडियो पॉज कर लो, आराम से बनाओ मेरे भाई, आराम से, ठीक है ना। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, चलो बनाओ बनाओ बनाओ, सब लोग बनाएंगे ऐसे। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर लिखेंगे आउटपुट, यहां लिखेंगे प्राइस, चलो बनाओ। सिमिलरली यहां लिखा आउटपुट और यहां लिखा है प्राइस, ठीक है बच्चों। पहाड़ी जल्दी जल्दी से बनाएंगे। अच्छा, इधर वाला डायग्राम जो बन रहा है ये इंडस्ट्री का डायग्राम है और सिमिलरली यहां पर हम फर्म का डायग्राम बना रहे हैं। सर इंडस्ट्री और फर्म में डिफरेंस क्या होता है? अगर बहुत सारी फर्म्स को हम क्लब कर दें तो इंडस्ट्री बन जाती है और फर्म मतलब एक इंडिविजुअल फर्म, ठीक है ना बेटा जी। चलो मेरे साथ साथ बनाएंगे। ये है आपका डिमांड, दिस इज योर डिमांड एंड दिस इज योर सप्लाई। जहां पे कट करता है डिमांड और सप्लाई उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, हमें पता है ऑलरेडी। जिस प्राइस पर कट करता है उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं और जिस क्वांटिटी पे कट करता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं ना। मार्केट मैकेनिज्म के चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। ये सिचुएशन कौन सी है? जब डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं अपन लोग एक्सेस सप्लाई। सिमिलरली जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है ना बेटा जी। चलो चलो मेरे साथ फटाफट से सब लोग बनाओगे, बनाओ बनाओ बनाओ। अब इस प्राइस को मान लिया है बेटा P1 और इस प्राइस को मान लिया है P2। अब इसका नाम भी रख सकते हो, ये G है, ये H है, ये A है, ये B है। हाउएवर उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन में ना जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ा है। अब प्राइस टेकर पढ़ तो लिया, लेकिन एक्चुअल में ये प्राइस टेकर होता क्या है? प्राइस टेकर का मतलब इंडस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है वो फर्म पूरा कॉपी कर लेगी और उसी प्राइसेस पर अपने सामान को बेचने लग जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइस टेकर। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? ओपी। इसी प्राइस को एक फर्म अपना बेस प्राइस मान लेगी और सारा सामान इसी प्राइस पर वो सेल करेगी। अगर इंडस्ट्री का प्राइस ओपी है तो इक्विलिब्रियम फर्म का भी प्राइस ओपी हो जाएगा। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस। तो तुमने देखा कि जो प्राइस डिटरमिनेशन हुआ वो किस पॉइंट से हुआ? तुमसे कभी पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? जिस पॉइंट पर जिस प्राइस पर इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम होता है वही प्राइस एक
परफेक्ट कंपटीशन की फर्म फॉलो करती है, इसीलिए इसको प्राइस टेकर बोलते हैं। इसीलिए इस फर्म का अंडर परफेक्ट कंपटीशन ओपी प्राइस पर वो सामान सेल करने वाली है। बहुत डिस्क्रिप्टिव इसके ऊपर नहीं जाना है, आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए और इसी प्रोसेस को अपनी लैंग्वेज में लिखकर आओगे तो चल जाएगा। मेरे को उम्मीद है कि इस वाले पोर्शन से आपको एमसीक्यू पूछा जरूर जाएगा कि किस प्राइस को एक फर्म अपना बेस प्राइस बनाती है और किस प्राइस को फॉलो करेगी, क्यों प्राइस टेकर बोलते हैं, इंडस्ट्री का कौन सा प्राइस एक इंडिविजुअल फर्म लेकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। तुम्हें पता होना चाहिए जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई बराबर होता है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है इंडस्ट्री का, उसी प्राइस पे एक इंडिविजुअल फर्म अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन हमारा अगला टॉपिक है। इक्विलिब्रियम ऑफ एक फर्म, अभी तो मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री देखा, एक फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा शॉर्ट रन के अंदर। चलो भाई यही आपको टॉपिक मेजरली इस चैप्टर में पढ़ना है और इसी टॉपिक पर आपको कई सारी सिचुएशंस आने वाली हैं। आओ जरा देखते हैं मैंने क्या लिख रखा है आपके लिए। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड जरूर कर लेना। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट द फर्म हैज टू मीट टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस। भैया इक्विलिब्रियम फर्म का इक्विलिब्रियम कहां आएगा, वहां पर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। पहला कंडीशन क्या है, एसएमसी, एस मतलब शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, एसएमसी शुड बी इक्वल्स टू एमआर, मतलब आसान भाषा में जिस पॉइंट पर एमसी और एमआर बराबर होगा वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में पिछले ही चैप्टर में। और एसएमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करना चाहिए, उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। इकलौती कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल दैट फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मे अर्न, ये मे है बेटा, मे अर्न, शॉर्ट रन में एक फर्म इक्विलिब्रियम को अटेन करते करते तीन तरह की सिचुएशन में लैंड अप कर सकती है। पहली सिचुएशन क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है अभी डायग्राम बनाकर मैं समझाऊंगा, लेकिन आसान भाषा में जब एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। सिमिलरली नॉर्मल प्रॉफिट का केस मतलब जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। और तीसरा लॉस का केस जब रेवेन्यू कम होगा और कॉस्ट ज्यादा होगी। तो इस तीन तरह की सिचुएशन के अंदर आप सभी लोगों को इक्विलिब्रियम निकालना सीखना है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक। चलो बच्चा, अब हम लोग ये तीनों केस एक साथ बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। आराम से पेपर पेन अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ डायग्राम बनाना है बच्चा पार्टी। आप सभी लोग ऐसे तीन डायग्राम मेरे साथ बनाओ, ठीक है ना, ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाए कि हर डायग्राम में डिफरेंस है क्या, ठीक है ना। एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, चलो मार्क करो, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, ठीक है ना बेटा। चलो जल्दी से बनाओ। यहां लिखेंगे एक्स एक्सिस पे सब लोग आउटपुट, वाई एक्सिस पे लिखेंगे प्राइस, एक्स एक्सिस पर आउटपुट, वाई एक्सिस पर प्राइस, एक्स एक्सिस पर आउटपुट, वाई एक्सिस पर प्राइस। और क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है तो तीनों में एक केस तो कॉमन ही रहेगा, क्या, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर इक्वल टू एम आर, ठीक है। आराम से सब लोग बनाओ, ए आर इक्वल टू एम आर, ये पॉइंट को पी मार्क कर दिया। चलो भैया ये भी बना लेते हैं, ए आर इक्वल टू एम आर। देखो मेरे पास जगह नहीं है, तुम चाहो तो अलग अलग पेज पर बना सकते हो। इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनाने के लिए आएगा ही आएगा, कंपलसरी ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है आपका ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में। P इज इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर। चलो भाई मैं पहला केस बनाने जा रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है मेरी जान, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा तो उसे नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। ये एवरेज रेवेन्यू है, ये बना दिया मैंने एवरेज कॉस्ट, दिस इज एवरेज कॉस्ट। अब जिस पॉइंट पे कट किया, अब देखो तुमको इक्विलिब्रियम अलग तरीका होता है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, एमआर शुड कट एमसी फ्रॉम बिलो, सॉरी एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। तो
अब यहां पर मैं बना रहा हूं एमसी, ये एमसी है। देखो भाई, एमसी इज कटिंग एमआर फ्रॉम बिलो, तो ये बन गया इक्विलिब्रियम का डायग्राम अंडर शॉर्ट रन ऑफ अ फर्म। और केस कौन सा है? नॉर्मल प्रॉफिट। सब बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? एकदम चिल है। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है? एवरेज रेवेन्यू शुड इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। तुम देखना, मैंने पहले कौन सा डायग्राम बनाया, मैंने पहले कौन सा कर्व बनाया, दूसरा कौन सा कर्व बनाया। ऐसा करोगे तो आपके पेपर में आंसर गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगला केस बनाने जा रहा हूं मैं लॉस का। अगला केस बनाने जा रहा हूं मैं लॉस का। और लॉस में क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू। लॉस में क्या होगा? एवरेज जो कॉस्ट होगी, लेट्स से दिस इज एवरेज कॉस्ट, इट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सब लोगों को? देखो ना, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये एवरेज कॉस्ट है। कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, इसका मतलब लॉस हो गया। अब एमआर कर्व को एमसी कर्व कहां से कट करेगा? बिलो। एमआर कर्व कौन सा है? इस पॉइंट पर। एमसी कर्व यहां से कट करेगा। चलो बना लेते हैं। एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो, सो दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जो ये एरिया निकल कर आ रहा है ना, दिस इज लॉस। सब बच्चों को समझ में आया है लॉस कहां से आया? इसको मार्क भी कर सकते हो। मार्क कैसे करोगे बेटा जी? P है, ये E है, ये B है, ये M है, कोई भी पॉइंट मार्क कर दो। तो ये लॉस क्यों है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब अगला केस करने जा रहे हैं। अगला केस क्या है? एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा? जब एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा, एवरेज कॉस्ट कम होगा, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। चलो भाई बनाते हैं। ये हो गया एवरेज कॉस्ट, दिस इज एवरेज कॉस्ट। अगर हम कंपेयर करें तो अगर हम देखें इस पॉइंट पर, तो रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, इसलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये लॉस का डायग्राम हो गया। अब हमको एक चीज और बनानी है। वो एक चीज क्या है बेटा जी? वो एक चीज है इक्विलिब्रियम। चलो बनाते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे बनता है? जब एसएमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, तो दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जो ये एरिया निकल कर आया ना, ये क्या हो गया? ये हो गया एबनॉर्मल प्रॉफिट। सब बच्चों को समझ में आया? ये डायग्राम बनाने के लिए पेपर में आएगा ही आएगा, कुछ कर ही नहीं सकते हो आप। परेशान होना ही नहीं बिल्कुल भी, आपको ये बनाना ही बनाना पड़ेगा पेपर के अंदर डायग्राम। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो साथ साथ बना लेते तुम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपके एग्जाम में ना, या आपके फ्रैंक की बुक में, लॉस के केस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी बनाया है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी बनाया। तुम चाहते तो तुम ये बना लेते, तुम चाहो तो ये इग्नोर करके भी जा सकते हो, गलत नहीं होने वाला है। कंपैरिजन हमेशा एआर और एसी का होगा। नॉर्मल प्रॉफिट में एआर शुड बी इक्वल्स टू एसी, लॉस में एसी इज मोर देन एआर, एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा? एआर इज मोर देन एसी। बात समझ में आया? और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए एक फर्म शॉर्ट रन में ये तीन तरह के प्रॉफिट या लॉस को अर्न कर सकती है। आई होप ये तुमको पॉइंट एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस साल के बोर्ड इम्तिहान में यह क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में सप्लाई कर्व कैसा होता है एक पर्टिकुलर फर्म का, और इसका एक्सप्लेनेशन भी काफी डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। मेरे हिसाब से यह पोर्शन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, और किसी के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में या सेकंड कंपैरेटिव एग्जाम में यह आया हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। ठीक है बेटा? चलो आओ जरा मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते हैं। और इनफैक्ट यहां पर भी 2 डायग्राम बनने वाले हैं। तुम देख रहे हो जरा सा चैप्टर है, चैप्टर इज वेरी 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 स्मॉल, लेकिन तुम डायग्राम देखो कितने सारे हैं। डायग्राम 5 से 10 बार प्रैक्टिस करना जरूर भाई, एल्स आता आता क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। चलो भाई बनाओ बनाओ, साथ साथ बनाओ, सब बच्चे बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे लिखेंगे बेटा आउटपुट, वाई एक्सिस पर लिखेंगे प्राइस। सिमिलरली यहां आउटपुट और प्राइस।
अब तुम्हें 4 AR कर्व बनाने हैं। चलो बेटा बनाते हैं। पहला कर्व AR0 इक्वल टू MR0 एंड दिस इज P0। फिर बेटा बनाना है आपको AR1 इक्वल टू MR1 एंड दिस इज P1। फिर बेटा बनाना है आपको AR2 इक्वल टू MR2 और दिस इज P2। फिर बेटा जी अगला बनाना है AR3 इक्वल टू MR3 इक्वल टू P3। चलो बनाओ आराम आराम से, मेरे साथ साथ बनाओ बच्चा पार्टी। फिर सिमिलरली अब तुम्हें कुछ समझनी है चीजें। क्या समझनी है? आओ भाई, P0 पर देखो क्या हो रहा है। मैं पहली कॉस्ट बना रहा हूं, वो मेरी कॉस्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चलो बनाओ सब लोग, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चलो बनाओ और इस पॉइंट को मार्क कर लो, दिस इज Q0। ठीक है बेटा जी। फिर आप अगली मैं कॉस्ट बनाने जा रहा हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। अगली कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट, AC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। चलो बनाओ, जल्दी जल्दी से बनाओ। इस पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं, दिस इज Q1। अब मेरी बात देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आता है? जहां पर MR शुड कट MC फ्रॉम बिलो। भाई देखो, ये बना रहा हूं मैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये बनाने जा रहा हूं मैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तुम देखते चलो बेटा। अब मैं बनाने जा रहा हूं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसका पेन चेंज कर लेता हूं, इसको बनाता हूं अपन लोग वाइट से, ठीक है ना। अब मैं बनाने जा रहा हूं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। चलो बनाते हैं। दिस इज SMC। चलो बनाया आराम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब पॉइंट मार्क कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज E0, दिस पॉइंट इज E1, दिस पॉइंट इज E2, दिस पॉइंट इज E3। ठीक है, ये जो E2 है ये Q2 है और जो ये E3 है ये Q3 है। चलो बनाओ, पूरा पूरा डायग्राम अभी एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जल्दी जल्दी से बनाओ, आराम आराम से सुकून सुकून लेकर बनाओ, ठीक है ना भाई। बन गया बन गया बन गया। अब जो E0, E1, E2, E3 हैं वो पॉइंट को मार्क कर लो। E0 यहां, E1 यहां, E2 यहां और E3 यहां। दिस इज E0, दिस इज E1, दिस इज E2 और दिस इज E3। एक्चुअल में देखो तो हो क्या रहा है, ये पॉइंट किस लाइन पर आता है? प्राइस 0 पर। ये Q0 है। ये किस पर आता है? Q1, P1 और ये किस पर आ रहा है बेटा? Q2, P2 और ये किस पर आ रहा है बच्चा पार्टी? Q3, P3। अब जो तुमने ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मार्क किए हैं, इनको अगर कलेक्टिवली जोड़ दिया जाए तो ये जो बना, ये बना सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने जोड़ा ना, ये बना है सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। चलो आराम से बना लो जल्दी से सब बच्चा पार्टी। ये पेपर में आ रहा है, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है ना बच्चा पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप। चलो भाई देखते हैं, आओ जरा एक्सप्लेनेशन पहले यहां करते हैं, फिर एग्जाम में एक्सप्लेनेशन क्या लिखकर आना है वो देखते हैं। भाई ये AR, अब तुम कंपैरिजन समझा, AR और AC का कंपैरिजन करेंगे। इस AR0 पर क्या हो रहा है? AR0 पर फर्म इज एबल टू रिकवर ओनली इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम P0 वाली लाइन देख रहे हैं तो P0 वाली लाइन पर कौन सी कॉस्ट कट कर रही है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कट कर रही है। मतलब P0 प्राइस पर सिर्फ और सिर्फ फर्म अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पाती है, इसलिए E0 पॉइंट को हम लोग शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहां पर बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? उसके ऊपर बढ़ते हैं, P1 प्राइस पर आते हैं।
P1 पर क्या हो रहा है, AR, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, AR ये है और फर्म इज एबल टू कवर इट्स एवरेज कॉस्ट। जब फर्म AR और AC बराबर होगा तो फर्म इज इन ब्रेक इवन पॉइंट। तो इवन जो पॉइंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट को दर्शाता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस को दर्शाता है। फिर E2 और E3 क्या हो रहा है, E2 में क्या हो रहा है, कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है। E2 पे देखो क्या हो रहा है, जो एवरेज कॉस्ट है वो कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट। E3 भी क्या बताता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट बताता है। इसीलिए सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये कंबाइन करके फर्म का सप्लाई कर्व बन जाता है। अब इसको पेपर में क्या लिख कर आओगे, आओ भाई देखते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन के लिए क्या लिखा, सबसे पहले बताएंगे सप्लाई कर्व होता क्या है। द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म शोज various quantities of a commodity of a firm is willing to supply at different prices। मतलब एक जो फर्म है वो डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रही है उसको सप्लाई बोलेंगे, ठीक है ना। और क्या लिखा है यहां पर, बाय ज्वाइनिंग डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वी कैन डिराइव शॉर्ट रन सप्लाई ऑफ द फर्म। अगर ये वाली लाइन नहीं लिखोगे ना मैडम तुम्हारी रूठ जाएंगी, मैडम कहेंगे बताओ बताओ बच्चे ने ये लिखा ही नहीं, मैं तो नाराज हो जाऊंगी। भैया नहीं, ये इसलिए लिखना है ताकि मैम खुश हो जाए। सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जब तुम जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। आओ पहला देखो, एट P0, सबसे पहले हम किस सिचुएशन पर आ रहे हैं, P0, ये वाली सिचुएशन पर आ रहे हैं। अब डायग्राम को एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। एट P0 is equals to AR0 equal to MR0, SMC cuts MR from below at E0 as the equilibrium point and OQ0 as the equilibrium quantity. At P0, the firm is able to cover only variable cost since price is equals to average variable cost. Below P0, nothing will be produced. P0 के नीचे अगर तुम डायग्राम देखो, P0 के नीचे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा एक सप्लायर, ठीक है ना। Since P is less than average variable cost. अब देखो क्या लिखते हैं, E0 को हम लोग बोलते हैं शट डाउन पॉइंट बिकॉज द फर्म वुड नॉट लाइक टू ऑपरेट बिलो दिस पॉइंट। OQ0 is the minimum supply of the firm in short run। अगर तुमसे कोई पूछता है कि मिनिमम सप्लाई कितनी होनी चाहिए तो तुम क्या बोल सकते हो, OQ0, मतलब OQ0 कैन बी द मिनिमम सप्लाई ऑफ द फर्म इन शॉर्ट रन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। इसके नीचे सब क्या है, शट डाउन पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है बेटा। उसके देखो अगला एक्सप्लेनेशन क्या लिखा, शट डाउन किसे बोलते हैं, शट डाउन इज द सिचुएशन वेयर फर्म कवर्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट दैट इज AR इक्वल टू ABC। इसका MCQ पेपर में रखा हुआ है आपके। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं एट P1 की सिचुएशन पर आ रहे हैं, मतलब इस वाली लाइन पर आ रहे हैं। आओ देखते हैं, एट P1 इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू E1। P1 पर इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाता है, E1 पर, वेयर SMC इज इक्वल्स टू MR। इस पॉइंट पर क्या होता है, SMC और MR तो बराबर होते हैं, साथ में AR और AC भी बराबर होते हैं। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहां पर पहुंचती है, Q1 पर। पॉइंट E1 इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट E1 को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, वेयर द फर्म जस्ट कवर्स इट्स कॉस्ट दैट इज AR इक्वल टू AC। इट इज अ सिचुएशन of no profit or loss. At P1 firm will supply OQ1। P1 पर सप्लाई कितना हो रहा है, P1 पर सप्लाई OQ1 हो रहा है, ठीक है। आगे देखो एक्सप्लेनेशन। Similarly at P2 and P3 prices equilibrium is at E2 and E3 amount supplied is Q2 and Q3 at these points the firm is earning supernormal profits that is AR is more than AC। अब मैंने क्या बताया बेटा इस एक्सप्लेनेशन पे, जब P2 और P3 पर आ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या है, E2 और E3, और सप्लाई कितनी है, Q2 एंड Q3। इन दोनों सिचुएशन पर कौन सा प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है बेटा जी। आगे बढ़ते हैं, बाय जॉइनिंग पॉइंट्स E0, E1, E2 एंड E3 वी गेट फर्म्स शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। तो इतना तुमको पेपर में लिखकर आना है और ये चैप्टर खत्म भैया, लॉन्ग रन सिलेबस में है ही नहीं, इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस भाई। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। इट्स अ वेरी 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 शॉर्ट वीडियो। मुझे लगता है तुमको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तुम डाउनलोड कर लो पूरे नोट्स। एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर 8112601234 और यू कैन कॉल ऑन 8299 364494। आपको हमारी टीम असिस्ट कर देगी। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।